गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से हम और आप आमने सामने हैं। आज फिर से बात होगी इडियम्स एंड फ्रेज की, और इडियम्स एंड फ्रेज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो रिलीज हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बात की थी 1 से 10, यानी पहले वाले में 1 से 10 और दूसरे वाले में 11 से 20 तक। और उम्मीद है कि वो सारे इडियम्स आपको याद हो चुके होंगे। यदि आपने अभी तक वो इडियम्स नहीं देखा है कि कैसे उसको हमने याद करवाया, कैसे कहानी बताया, पिक्चर दिखाया और याद करवा दिया, आज वैसे ही फिर से हम 10 इडियम्स लेंगे जो कि 21 से लेकर 30 तक होगा। पहला इडियम्स है हमारा, आप इधर से देखिए, हम यहां से आपको समझाते हैं। चलिए, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी टू डू और पुट थिंग्स इन ए रॉन्ग ऑर्डर, उल्टी गंगा बहना। अब कैसे, इसका अर्थ उल्टी गंगा बहना है। देखिए, इंग्लिश उसका जो फ्रेज दे रहा है, यानी उसका जो डेफिनेशन इंग्लिश का है, वो आप याद करें ना करें, हिंदी याद करके रखेंगे, क्योंकि हिंदी नहीं बदलेगा। उस हिंदी का फ्रेज बदल सकता है, उस हिंदी का ट्रांसलेशन बदल सकता है, लेकिन हिंदी नहीं बदलेगा। इसलिए हिंदी याद रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी हॉर्स के आगे कार्ट यानी टांगे को रख देना। ये तो क्रम उल्टा हो गया। ये तो बिहाइंड द हॉर्स होना चाहिए था, घोड़े के पीछे होना चाहिए था टांगे को। ये टांगा घोड़े के आगे आ गया। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। वैसे स्थिति में घोड़ा टांगे को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। यानी वो ऑर्डर, क्रम जो है उल्टा है। मान के चलिए आपको एक नई नौकरी चाहिए, पुरानी नौकरी छोड़ दीजिए और नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये तो गलत तरीका है। पुरानी नौकरी तब तक नहीं छोड़िए जब तक नई नौकरी मिल नहीं जाती है। यह सही तरीका है, ठीक है ना। हाँ, तो यानी उल्टी गंगा बहना, यानी क्रम को उल्टा कर देना। यानी समझ गए, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी उल्टी गंगा बहना। अगला, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। बिल्ड का मतलब बनाना, और कैस्टल का मतलब महल, एयर मतलब हवा में। हवा में महल बनाना, यानी कह रहा है क्या चीज, टू डे ड्रीम, यानी दिन में सपना देखना, यानी हवाई किला बनाना। बात तो सही है। हवा में महल बनता है क्या? हवा में महल नहीं बनता है। अगर आप सोच रहे हैं हवा में महल बना रहे हैं, मतलब दिन में ही सपना देख रहे हैं। आप पिक्चर में देखिए, इंसान जो है दिन का 12 बज रहा है लगभग, चेयर पे बैठा है और देख रहा है, अच्छा महल बन चुका है, उसमें हम रथ से जा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हवा में नहीं बनता। उसका नींव तो जमीन पे रहना चाहिए। समझ रहे ना। हाँ, यानी बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, एयर यानी हवाई किला बनाना, दिन में सपने देखना। चलिए, अगला है हमारा बेल द कैट। बड़ा मजेदार है। बेल का मतलब तो घंटी, आपको पता है। अब बेल का मतलब घंटी बांधना भी होता है। और किसके गले में जी? तो कैट के गले में, बिल्ली के गले में बांधना। अब ये काम कौन करेगा? ये चूहे जो मीटिंग कर रहे हैं ये करेंगे। मतलब चूहों ने मीटिंग किया कि भाई खतरे से बचना है, बिल्ली के शिकार होने से बचना है, तो बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए, ताकि बिल्ली जैसे ही आएगी हम अलर्ट हो जाएंगे। ये तो बात ठीक है, सब लोग मान गए। लेकिन ये जोखिम भरा काम करेगा कौन? क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब शहीद होना। ये जोखिम भरा काम कौन करेगा? खुद को सुसाइड कौन करेगा, यानी आत्महत्या कौन करेगा? समझ रहे ना। हाँ, बिल्ली के गले में घंटी बांधना चूहों के लिए क्या है? जोखिम भरा काम है, बहुत खतरे वाला काम है। यानी बेल द कैट यानी टू अटेम्प्ट समथिंग डेंजरस, कोई जोखिम भरा कार्य करना। समझ गए। चलिए, अगला है यानी 24 नंबर, चिक बाई जॉल। चिक यानी ये गाल, और जॉल यानी उसके नीचे वाला ये जबड़ा वाला पार्ट। अब देखिए, तो ये गाल और ये जबड़ा वाला पार्ट कितना करीब है? बहुत करीब है। यानी चिक बाई जॉल का मतलब होता है वेरी नियर, वेरी क्लोज, या कह सकते हैं इंटीमेट, यानी घनिष्ठ। हाँ, एक तस्वीर है, देखिए तो दोनों आदमी कितना करीब दिख रहा है। हाँ, तो ये हुआ चिक बाई जॉल, यानी एक साथ बहुत करीब, इंटीमेट रिलेशन है। यानी अगर कह सकते हैं कि वे लोग एक ही कमरे में चिक बाई जॉल रहते हैं, यानी एक साथ रहते हैं, बहुत करीब करीब रहते हैं, इंटीमेट रिलेशन है उनके बीच, है ना। हाँ, चिक बाई जॉल, एक साथ अगर बहुत लोग बैठे हैं उसको भी हम कह सकते हैं दे आर सिटिंग चिक बाई जॉल, यानी एक साथ बहुत करीब करीब बैठे हैं। ओके, चलिए अगला है हमारा
क्लोज द बुक ऑन, इसको तो पढ़ के ही आप समझ जाएंगे। क्लोज द बुक ऑन, क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। बुक ऑन, जो कि किताब खुली है उसको बंद कर देना है, यानी टू स्टॉप वर्किंग एनी प्रोग्रेस, यानी कार्यवाही बंद कर देना। जी हाँ, अक्सर पुलिस वाले करते हैं। कोई नेता का फोन आ गया, सीनियर का फोन आ गया, किसी बिजनेसमैन ने पैसा दे दिया, किसी पैसे वाले ने पैसा दे दिया, तो क्या करेंगे भाई, वो केस को बंद कर देंगे, यानी क्लोज द बुक ऑन, यानी कार्रवाई जो है करना बंद कर देंगे। समझ गए? यानी क्लोज द बुक ऑन, यानी शब्द से ही, आप शब्द पे ही अगर फोकस करेंगे तो अर्थ निकल जाएगा। चलिए अगला है क्लियर द कोबवेब्स अवे। क्लियर का मतलब साफ करना, और कोबवेब्स का मतलब मकरे का जाल। तो मकरे का जाल को साफ कर देना, अवे मतलब उसको साफ करके बाहर निकाल देना। अब देखिए, मकरे का जाल क्या चीज का प्रतीक है जी, क्या चीज को इंडिकेट करता है? तो पुरानी बातों को इंडिकेट करता है, पुराने चीज को इंडिकेट करता है। रूम में आप जाएं, उसमें देखेंगे मकरा का जाल लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये रूम बहुत पुराना है या बहुत दिनों से इसमें कोई नहीं रह रहा है। तो ये सब चीजें पुरानी बातों को इंडिकेट करती है, यानी क्लियर कर देना है कोबवेब को, यानी पुरानी बातों को दिमाग से हटा देना है, यानी टू मेक माइंड क्लियर ऑफ ओल्ड थॉट्स। समझ रहे हैं? हाँ, पुरानी बातों को दिमाग से हटाना। 27 नंबर है एक कॉक, कॉक ना कि कुक, कॉक, कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी एन इनक्रेडिबल और इमेजिनरी स्टोरी, अविश्वसनीय या काल्पनिक कहानी। बात तो सही है भैया। कॉक यानी मुर्गा, अब बुल यानी बैल कहिए या सांड कहिए, इन दोनों के बीच की कहानी काल्पनिक तो ही होगी। अब कहिए कि भाई एक बैल और एक मुर्गा, या फिर कि एक सांड एक मुर्गा मित्र थे, दोनों एक साथ हल जोतने जाते थे, दोनों एक साथ दाना चुंगते थे, तो ये तो पॉसिबल है? नहीं भैया, ये इम्पॉसिबल है। एक हल नहीं जोत सकता, एक दाना नहीं चुंग सकता। तो वैसे स्थिति में ये काल्पनिक कहानी है। हाँ, ये धरातल पर नहीं है, ये कहानी बच्चों को सुनाने के लिए है, ये काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, यानी अविश्वसनीय है या फिर काल्पनिक कहानी है। चलिए 28 नंबर है गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। शोल्डर कंधा, ठंडा वाला कंधा किसी को देना। इस पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर देखिए आ रहा होगा यहाँ पे इमेज। हाँ, स्पेशल हमने इस पे वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं जाके। इसे थोड़ा सा समझा देते हैं। गिव यानी देना, समबडी यानी किसी को, कोल्ड शोल्डर, ये कोल्ड शोल्डर कहने का मतलब सुअर के मांस का कंधा वाला भाग, वो भी ठंडा मांस का कंधा वाला भाग किसी को देना। अक्सर क्या होता था कि वेस्टर्न कल्चर में जब कोई मेहमान बिना इनविटेशन के आ जाता था, वो तो मेहमान नहीं है, मतलब जब कोई व्यक्ति बिना इनविटेशन का पार्टी में आ जाता था, तब क्या किया जाता था जी, तो उसे ठंडा वाला कंधे का मांस दिया जाता था। ठंडा वाला, गर्म नहीं, गर्म देंगे तो उसका इज्जत हो जाएगा, तो उसे ठंडा वाला दिया जाता था, ताकि उसे उसकी बेइज्जती एक तरह से हो, उसको लगे कि नहीं ये मुझसे फ्रेंडली वे में नहीं मिला या आदर नहीं किया, एक तरह से उदासीनता दिखाना है, समझ में? हाँ, यानी कह सकते हैं कि इंटेंशनली किसी को इग्नोर करना, जानबूझ के इग्नोर करना, या ऐसा व्यवहार करना कि उसे लगे कि भाई ये अच्छे से व्यवहार नहीं किया है जिस तरह से करना चाहिए। हाँ, यानी गिव समबडी द कोल्ड शोल्डर। विस्तृत जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अगला है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज का मतलब होता है पक्ष और कॉन्स का मतलब होता है विपक्ष। आप समझ गए होंगे, पक्ष और विपक्ष, यानी किसी का एडवांटेज और किसी का डिसएडवांटेज, यानी किसी एक ही चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज गिनवाना, पक्ष विपक्ष की बात करना। समझ रहे हैं? प्रोज एंड कॉन्स यानी आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। ठीक है? हाँ, तर्क वितर्क। अंतिम है आज का क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखिए स्पेल SPILL का मतलब होता है छलकना या गिर जाना, और उसी का ये भीतरी फॉर्म है, यानी छलके हुए दूध पे क्राई करना। देखिए तो एक इमेज आ रहा है, कितना चिल्ला रहा है, दूध तो गिर गया, अब चिल्लाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, वो तो गिर गया, अब दूध को उठा भी लेंगे तो काम का नहीं है। यानी गिरे हुए दूध पे चिल्लाना यानी बेकार का होर हल्ला करना,
या कह सकते हैं कि बीती हुई बात पर बेकार का चिंता करना या चिंता करना। चिंता तो बेकार ही का होता है। एक चिंता और एक चिंतन, दो वर्ड होते हैं। कहा जाता है कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन करोगे तो उससे कुछ निकलेगा, और चिंता करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो यानी क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी टू लैमेंट ओवर व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी उस चीज पर आहे भरना जो कि नहीं बदल सकता है, जो कि वापस नहीं आ सकता है। क्लियर है? समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से रिमाइंड कर लीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आप दो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है जी? अभी बताया ना, पक्ष विपक्ष। देखिए तो अब देखिए, आपके जो ऑप्शन होंगे वो इतना इंटीमेट होंगे, यानी कह सकते हैं कि वो इतना नियर होंगे कि आपको लगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन नहीं, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको ढूंढने की कोशिश करना है और सभी ऑप्शन को पढ़ लेना है झटके से, मतलब तुरंत सभी ऑप्शन को पढ़ लेना है। गुड एंड एविल, फॉर्मर एंड लेटर, फॉल एंड फेयर, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग। बताइए कौन होगा भाई? फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग होगा। अगला है चिक बाई जोल। अब क्या होगा जी चिक बाई जोल का? देखिए तो सम स्पॉट इन द चिक, यानी गाल पे कोई धब्बा दाग नहीं, उस तरह का अगर चिक से रिलेटेड आ गया तब समझिए वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको खींच रहा है कि ये आप मार दो, लेकिन आपको वो नहीं मारना है। आपने जो याद रखा है कि घनिष्ठ, एकदम नियर, नेक्स्ट टू, उसको याद रखना। तो क्या हो जाएगा जी? सी नंबर हो जाएगा, वेरी क्लोज और इंटीमेट, घनिष्ठ। समझ गए? चलिए तो आज का अध्याय होता है समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्राइब और आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे प्रेरणा देगा और आगे भी हम आपके लिए ये सेवाएं लाते रहेंगे। ओके, गुड बाय।